सा के ता, उसके बाद क्या है मध्यम, मध्यम है। तो मध्यम में क्या करेंगे? नहीं, मध्यम में, मध्यम में सहताऊ आपको नहीं, देखिए आप लोग फिर मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये सब सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं, और कर्ता प्रथमा जो विभक्ति है उसका रूप में आएगा। तो इसके लिए क्या आएगा? त्वम, युष्मद वाला ऊपर का सिखाया था ना आपको, मैंने बताया ना कि अस्मद वाला किस में आता है? नीचे में आता है। युष्मद वाला बीच में आता है, और प्रथम पुरुष वाला है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने अभी यूज किया तत्काल, तत्का है ना, ये तत्का, तो ये तत्का क्या है? ये स्त्रीलिंग रूप है ना। तो यहाँ पर युष्मद में ये आएगा युष्मद, त्वम क्या आएगा यहाँ पर? त्वम। और यहाँ क्या आएगा? अहम। यहाँ क्या आएगा? अहम। फिर त्वम युवाम, क्या आएगा यहाँ पर? युवाम। युवाम और युयम। किस्मत का प्रथमा आता है। अहम, आवाम वयम और वयम वयम। जी, मैं, वो दोनों, वे सब। समझे कि नहीं समझे? कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति वाले में से लेंगे। ऐसा नहीं कि आप तृतीय उठते उठा लीजिएगा, इसके साथ लगा दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? प्रथमा विभक्ति वाले में से उठा के कर्ता बनाना है, कर्तृवाच्य। हाँ, अस्मद का बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष। बोलने वाला क्या होता है? सुनने वाला मध्यम, और जिसके बारे में कुछ कहे वो प्रथम। और मैंने क्लियरली कहा दिया, संस्कृत की बात हो रही है, हिंदी से कंफ्यूज नहीं होना है। और ऐसे भी तो आपको तीन यहाँ पर पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, है ना। ये संस्कृत की बात हो रही है, तो क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट रखना है। इन दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर सा के बदले बालिका आ सकता है। आप लता लिख सकते हैं संज्ञा पद, लेकिन इसमें संज्ञा पद नहीं आए। आपको ऐसे देख लेना है, तो ये चीज हो जाएगा। सा, अब हम क्या कहेंगे? सा। अब इसमें हम लोग दूसरा यूज करेंगे, छोड़ दिया खाली। अब लिट लकार में आ जाइए। लिट नहीं छोड़ी, लिट तो इजी है, पढ़ेगा पढ़ेगी। लोट लकार में आ जाइए, या लोट को छोड़ दे। ऐसा कीजिए, सबसे अच्छा रहेगा विधि लिंग पर बहुत आदमी कम ध्यान देता है। विधि लिंग सबसे लास्ट में रहता है ना, इसलिए विधि लिंग को ही देखते हैं। हाँ हाँ, बताइए विभाजी, आप बताइए। पहला विभाजी बताएंगे क्या है? सा के साथ क्या होना चाहिए? पठेत। क्या होना चाहिए? तो हलंत, पठेत, यानी हलंत जिसमें हो गया वो, उसमें आधा समय लगाना है। मतलब क्या? जैसे कहते हैं ना कि जनरली हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर उसका आधा कर लेंगे। क्या आपने तत् शब्द का रूप याद किया है या याद नहीं किया? तो किताब में देख रहे हैं। तत् का स्त्रीलिंग है, अस्मत् का लिखे, युष्मत् का लिखा आपने, तत् का देख रहे हैं। तत् का हुआ वो तत् जो है वो क्या हो गया? तत् माने वह जो हो गया वो प्रथम पुरुष का हो गया, नहीं हुआ? जैसे कहने वाला मैं हो गया, सुनने वाला तुम, और जिसके बारे में कुछ कहते हैं वो हो गया वह। ठीक है, तो आपको पुरुष के हिसाब से सेट कर दीजिएगा ना। ये हुआ मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष, और ये प्रथम पुरुष। तो उसमें सा ते ता है, क्योंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन का भी ख्याल रखना है आपको। हमेशा पुरुष, वचन, विभक्ति, ये सब चीज़ का ख्याल रखना है। कहीं भी यही सब चीज़ सेट करना होता है। जैसे प्रथम विभक्ति में है, फिर कौन सा वचन है, ये सब रस देखना।
अब बस सेट करना है। आज सर सेट ही कर सा पठेत, सा पठेत, ते पठेत, पठेताम है। पठे ताम सर वही होगा, बस एक लिए लगा देना। ताम है, अब पठताम है ना तो पठेताम हो गया। पठेत, पठेताम, उसके बाद क्या है? यू पठे यू, वो सर क्या उसको बोलते हैं? यू विसर्ग, विसर्ग। नॉट बिंदु, विसर्ग। इंग्लिश मीडियम से आप आई हैं ना, इसलिए आपको दिक्कत होती है। नहीं सर अब याद हो गया विसर्ग। क्या सीखने से पढ़ के आई, सिर्फ थोड़ा सा हो जाता है। ताम पठे यू। चलिए, पठेत, पठेताम, पठेयु। उसके बाद आइए त्वम के साथ क्या आएगा? तो उनके साथ ये इसी का पठेत, त्वम क्या होगा? पठे, पठे। देखिए बड़ा अच्छा संयोग है, इसमें भी विसर्ग। क्या विसर्ग इसमें भी है? उसमें अ लगा था पहले, ये तो सर और इजी है। इसमें अ तो लगना है नहीं। बस इसमें एक ही लगना क्या? है। ये तो बहुत इजी है। पठेह, त्वम पठेह, युवाम पठे बहुत पठेतम सर आकार हटा देना है। पठेतम, सेम वैसा ही। सेम वही है सर। सेम ताम का तम हो गया, जी। ताम का इसमें भी हलंत होगा। तम हो गया। पठेतम और क्या है? ऊपर वाला इसमें हलंत हट जाए। पठे, सेम ही है, हलंत हट जाए। पठे, कुछ नहीं है सर। पठेत पठेत, जी सर। क्या होगा? सेम वैसा ही है। वहाँ भी हलन था और हट गया था, यहाँ भी हलन हट गया। ठीक है ना? चलिए, ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाता नहीं। चलिए, अहम, अहम क्या? अहम पठे यम, इसमें हलंत है। पठेयम। उसके बाद होगा सर पठेव। पठेव उसमें पठेम था, पठेव सीधे पठेव। पठेम था, ऐसे पठेयम है। जी पठेव। इसमें पठेयम है। देख रहे हैं ना? देखिएगा तब अच्छा रहेगा। जी सर सेट हो जाता है। हाँ, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट है ना? भाग लीजिए। पठेयम पठेव। ये समझिए कि इसे हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब आदमी को पूरा। सर सबसे इजी है। चलिए, अहम पठेयम, पठेव। आवाम पठेयम, पठेव, जी ठेव ठेव। पठेव, पठेम। पठेम। हलंत उलंत नहीं है नहीं इसमें। सर हलंत नहीं है। उसमें भी दोनों में नहीं था, तीन को में नहीं ना था। इसमें उसमें भी नहीं था। इसे भी हलन नहीं है। इसमें यो खाली जुट गया है। बस बात है कि सब वही है। पठेम है ना? सिर्फ पढ़ती पढ़ता है ना उसी बीच में एक अच्छा, देखिए ठीक है, आप लोग उसको देखिए तो लंग लकार में क्या है? लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में क्या रूप है? अभी चर्चा हुई है। एक वचन में सर, एक वचन में पठे एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष अपठम। अपठम क्या था? अपठम था। और इसमें क्या है? पठेयम, और हट गया है ना? उसका सर एक वचन ना। हाँ, बात वही है। इसमें अ हट के य बीच में घुस गया है ना? अब अर्थ देख लेते हैं। अर्थ अब मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग बोलेंगे। कितना लिखेंगे? बात समझ या लिख भी देंगे, क्या दिक्कत है? अभी तो हाथ फ्री है। चाहिए के लिए होता है ना। क्या? हाँ, चाहिए। ये किस अर्थ में आएगा? चाहिए के अर्थ में आएगा। तो सबसे पहले संतोष जी बताएंगे सा पठेत। सा पठेत का मतलब वह होगा, वह पढ़ना चाहिए। चाहिए के लिए ना सर। चाहिए के लिए है ना? चाहिए के लिए वो पढ़ सर थोड़ा सा मैं इसमें बता रहे सा पढ़े हो गया वो, इसका तो वही होगा। पढ़िए पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। उसे
पढ़ना चाहिए। लड़का को कि लड़की को? लड़की को लड़की को उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन सर दोनों का सेम ही हो जाएगा, लड़का और लड़की का। पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। हाँ हाँ नहीं समझे मीनिंग? हाँ हाँ, लड़का के लिए स हो जाएगा। मीनिंग सेम ही होगा। हाँ, स लड़का के लिए स खाली आ जाएगा। अच्छा, लड़की को पढ़ना चाहिए। लड़की को पढ़ना चाहिए, बालिका। बालिका विसर्ग भी लगेगा। सिर्फ बालिका पढ़ना चाहिए, लड़की को पढ़ना बालिका होगा कि बालिका होगा, सो बताइए, स्पष्ट बोलिए। विसर्ग होगा कि नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा। मैं लड़की कह रहा हूँ, लड़कियाँ नहीं ना कह रहा हूँ। नहीं होगा। लड़की को पढ़ना चाहिए, बालिका पठेत। और दो लड़कियों को पढ़ना चाहिए। सर बालिका पठिता नहीं, चेंज हो जाएगा। बालिका क्या कह रहे हैं? पठामी। पठामी कैसे होगा? आप इसमें कैसे यूज कर सकते हैं? वो प्रथम पुरुष का है ना। लड़की तो है ना, मैं है ना तुम है। वो तो किसी और कोई और है लड़की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो जिसकी चर्चा करेंगे वो प्रथम पुरुष में है। क्या समझे? चर्चा हो रही है हमेशा प्रथम पुरुष में। हाँ, यही समझना है। जिसकी चर्चा हो रही है, प्रथम पुरुष। आज इसरत नहीं आई है तो क्या कहते हैं? चर्चा हो रही है। चर्चा हो तो वो हम चर्चा कर रहे हैं। मैं कहने वाला हूँ, आप लोग सुनने वाले हैं, और चर्चा इसरत की हो रही है मान लीजिए, तो वो क्या हो गया? इसमें वो प्रथम पुरुष है ना। चर्चा हो रही है, इसरत को आना चाहिए। प्रथम पुरुष। समझिए बात। तो उसमें हो जाएगा। सर जिसकी चर्चा हो रही है प्रथम, जो सुनने वाला मध्यम, हाँ। और जिसकी हो रही है चर्चा प्रथम। जिसकी चर्चा होगी नॉट उत्तम, नहीं सर, प्रथम। चलिए, उसे पढ़ना चाहिए। सा पठेत। फिर ते पठेताम का मतलब क्या होगा? किसका सर? ते पठेताम। ते पठिताम मतलब ते मतलब वे दोनों। वे दोनों किसके लिए? लड़की के लिए। लड़की के। देखिए, दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेताम का मतलब जो है वे दोनों पढ़ना चाहिए। वे वो दोनों क्या है? लड़की के लिए तो पठेताम है। जी वे दोनों या उन दोनों को पढ़ना चाहिए। क्या होगा? उन दोनों को, पढ़ना चाहिए। उन दोनों को पढ़ना चाहिए। यस, हाँ, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? इसमें ताह पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। सबसे इजी है ये। तो भवेयु का बहुत यूज होता है। वो सर नहीं आता सर, अब देखिए, कहा याद नहीं होगा, कमाल बात करते हैं। उसको पढ़ ही नहीं। भवेयु, मेरे पास है ही नहीं है। भवेयु का मतलब क्या होगा? सो बताइए। भवेयु आप ये बस सर, भू धातु से आप- होगा। आपका मीनिंग है ये, मतलब हाँ। इसका आप चलता है तो ये अब देखा जाएगा। नहीं, आप भटक गए। जी, हम भवान वाला बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, भवान भवंत भवंत वो अलग है। ये क्या है सर? ये भू धातु का भवेयु। इसका मतलब देखिए, विधिलिंग में है चाहिए। चाहिए। क्या चलिए पढ़िए। है कि नहीं है? भवेयु। तो भवेयु जनरली मिल जाता है मेरे पास नहीं है। ना। अब पठतु पठताम पठंतु, हम अभी उसको भी देखेंगे। पठतु पठताम पठंतु को वो तो आ जाएगा उसमें, मतलब प्रार्थना के नहीं पढ़तू। हाँ, वो ऑर्डर देने के आता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जब चर्चा करते हैं उसकी, तो आज्ञा के लिए। हाँ, तो उसमें कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। यस यस। किसी के बारे में ये भी करते हैं ना, किसी जैसे प्रार्थना भी करते हैं, इच्छा भी करते हैं कि भगवान करे वैसे हो जाए। नहीं, तो वो सब आ जाता है, उसी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? लोट लकार में आता है। ऑर्डर देने में भी आ जाता है, और उसके बारे में कुछ प्रार्थना कर लेंगे ना, तो उसमें वही हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब लोग क्या हो? सुखी हो। तो वो सब आ गया किस में? वही पठतु पठताम पठंतु।
उसी तरह भवतु भवताम भवन्तु, इसलिए वो सर्वे भवन्तु सुखिना, तो वो उसमें आ गया। ये आता है अब सुखिना क्यों हुआ? सुखी शब्द का रूप है, तो उसी तरह से देखिए मुनि का कैसे याद करते हैं ना हम लोग, मुनि का करते हैं, नदी का याद करते हैं, उस तरह सुखिना देखिएगा सेट कर जाएगा। सबका रूप है सुखिना। ये ई कारांत हो गया, दीर्घ ही है ना, ई कारांत दीर्घ ही है, दीर्घ ही में 2 मात्रा का समय लगेगा, है कि नहीं? अब समझे कि नहीं समझे? इस तरह बहुत सारे वर्ड आते हैं, आपको बहुत सारे वर्ड मतलब आप देखेंगे भव्य। हाँ, पहले तो आपको पूरा ये समझ लेना है कि आखिर इसका राज क्या है। क्या जी जी आपको राज समझ लेना है, तो उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, हो गया। आई बाकी सब आप लोग का, इसका मतलब क्या होगा? तुम पढ़े मतलब क्या होगा? और ये है उन लोगों को पढ़ना चाहिए, हो गया ना? ये क्या है? उन लोगों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। उन लोगों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उन लोगों को पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। याद करने का एक और तरीका क्या है कि जब आप लोग आइएगा यहाँ पढ़ने के लिए, तब बातचीत कीजिएगा, कुछ जैसे इस तरह का संस्कृत में सेंटेंस यूज कीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन। जैसे कुछ हम कहेंगे तुम्हें पढ़ना चाहिए, हम ये नहीं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। संस्कृत में बात करना चाहिए। हाँ, बात कीजिए संस्कृत में, तो क्या होगा? वो याद रहेगा। तुम पढ़े हैं। और गांव की भाषा में बात करेंगे तो क्या होगा? कोई फायदा होने वाला नहीं है, नहीं। लेकिन संस्कृत में बात करेंगे तो कुछ तो फायदा है। क्लियर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा? अब प्रैक्टिस छूट जाएगा तो फिर बात खत्म है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास नहीं कीजिएगा तो विद्या धीरे धीरे जंग लग के जैसे खत्म हो जाता लोहा। आज से सब याद रखेंगे, ग्रुप में जो भी मैसेज छोड़ेंगे ना, संस्कृत भाषा नहीं छोड़ेंगे। तो हम पढ़े हैं। सब अंग्रेजी में छोड़ते हैं। नहीं, ये बात नहीं कि ग्रुप को मैसेजिंग का अड्डा मत बनाइए। नहीं सर, अब जैसे कोई इम्पोर्टेंट मैसेज छोड़ना है ना, संस्कृत में हाँ, इम्पोर्टेंट ठीक है। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो बातें हों, वो महत्वपूर्ण बातें हों, जो भी है, समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करना है। क्योंकि जो समय आपके पास है, लिमिटेड टाइम है, और ये अगर 2-3 महीना 2 महीना का जो भी समय है, इसमें अगर चूक गए तो फिर हो सकता है बहुत पछताना पड़े, है ना? समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए आपके पास गोल्डन चांस है। आप मेहनत कीजिए ना, फॉर्म तो आएगा ही, फॉर्म तो आना ही है। आप उस समय के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये ज़्यादा मैटर करता है ना? बी प्रिपेयर्ड। तुम पढ़े हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़े तुम्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम पढ़े, युवाम पढ़े तम, उन दोनों को क्या करना चाहिए? तुम दोनों को। आप लोग तुरंत नहीं बोलते हैं, कुछ गलती बोलते हैं। हाँ, तुम दोनों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। सबको पढ़ना चाहिए। और फिर क्या होगा? पढ़ना चाहिए। और उसके बाद क्या है? सबको क्या करना चाहिए? अब नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है। तुम सबको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। इस तरह से अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। हम दोनों को पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव, और वयम पठेम, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोगों को वे कैसे हो जाएगा? मैं है, हम दोनों है, तो हम लोग ना होगा। तब डाउट कहाँ है? मैं है तो हम दोनों है तो हम लोग। क्या अभी बहुत सारे लोग जो हैं
आजकल क्या है कि कंपटीशन का समय है, लोग चाहते तरक्की करना। जो लोग नए नए हैं, मतलब जिनका एज है नौकरी वोकरी करने का, तो उसमें क्या है कि पति पत्नी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो सब चाहते हैं कुछ ना कुछ करें। तो वहाँ पर कहेंगे ना कि, तो पति कहेंगे कि आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, है ना। अभी मुकेश जी कहते होंगे, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जो सच्चाई है, क्योंकि दोनों आदमी को पढ़ना चाहिए। मैं भी अपनी पत्नी को कहूँगा हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो क्या होगा? आवाम पठेव। क्या होगा? आवाम पठेव। याद रहेगा ना? तो मुकेश जी आज जाएंगे, गारंटी के साथ ही सेंटेंस यूज करेंगे। क्या क्या कहेंगे? आवाम पठेव। और जब ये बता दे, कोई बात नहीं है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, आवाम पठेव बोलेंगे, तब पता चलेगा कि हम मुकेश जी पढ़ के आए, तब उनको भरोसा भी हो जाएगा, है कि नहीं? और नहीं तो YouTube पर वीडियो में डाल दूंगा तो फिर देख लेंगे। देखिए हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। अहम पठेयम। पहले आदमी शादी ब्याह नहीं किया रहता है तो कहेगा अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। शादी ब्याह हो जाएगी तो क्या कहेंगे? आवाम पठेव, है ना। बच्चे भी हो जाएंगे तो फिर बच्चे भी कहेंगे तो पढ़ना चाहिए, वयम पठेव, वयम पठेव बोलेंगे ना। ऐसे मेरी स्थिति वैसे ही बनी हुई है। क्यों सर? बच्चे छोड़िए, क्यों? हम सबको नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, हम सबको पढ़ना चाहिए। टीचर वही अच्छा होगा जो पढ़ेगा। जो टीचर पढ़ के नहीं पढ़ाएगा वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकता है, समझ रहे हैं ना। टीचर को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, इसमें हम नहीं लिखते हैं, लिख दूं मैं? क्या होगा मुकेश जी बताइए? अहम पठेयम। आप ही बताइए संतोष, अहम पठेयम का मतलब? हमें कि मुझे क्या करना चाहिए? पढ़ना क्या होगा? चाहिए। मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेव क्या होगा? हम दोनों को, ये आपको भूलना नहीं है, हम पूछेंगे, ठीक है ना, कि आपने यूज किया है कि नहीं ये सेंटेंस। हम दोनों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उसके बाद क्या है? वयम पठेम, हम लोगों को या हम सबको, हम लोगों को क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए। नहीं, पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए लड़ना चाहिए। तो दिमाग से अरे कुछ भी सेट करके ना सीख लो बस। मगर उसमें सेट होना चाहिए। सर सेटिंग वाला सिखा रहा है, सेटिंग चाहिए, हो गया ना। हम लोगों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए।